नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस सीरीज में साइंस की सीरीज देख रहे हैं। डेली 25 क्वेश्चन का टेस्ट देख रहे हैं और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है जूनियर एडेड के लिए और सी टेट, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए। तो चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किसी संबंधी पौधों की प्रजनन प्रणाली, रक्त से, जानवरों की खान पान की आदत से, हड्डियों से। तो आप लोग बताएं। तो ये हीमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। जो डेट्रोलॉजी होता है वो वृक्षों और झाड़ियों से संबंधित होता है डेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। त्वचा के लिए आंतरिक अंगों के बीच ऊतक कौन सा होता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक होता है उसका नाम बताना है। तो देखते हैं। तो इसमें त्वचा के नीचे जो होता है बसा ऊतक होता है और आंतरिक अंगों के बीच होता है वो बसा ऊतक होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपको बताना, अस्थायी ऊतक होता है, जटिल ऊतक होता है, विभज्योतक ऊतक होता है, सरल अस्थायी ऊतक होता है। विभज्योतक ऊतक होता है, अस्थायी ऊतक होता है, सरल अस्थायी ऊतक होता है, जटिल अस्थायी ऊतक होता है। तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी सही है, विभाज्योतक। जो ऊतक विभाजित हो जाए। अस्थायी ऊतक जो विभाजित न हो, जो विभाजित होने योग्य न हो उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। जो विभाजित हो जाए उसे विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। तो 128 क्वेश्चन हो गया। अब 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। अब जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चार ऑप्शन नीचे हैं। उत्परिवर्तन, वंशानुक्रम, आकस्मिक विकास, किण्वन प्रक्रिया। तो जैविक विविधता का आधारभूत, जब किसी जैविक क्रिया में अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसे जैविक विविधता का आधारभूत परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो ब्रिज हैं। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो ब्रिज को कहते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देंगे। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। आर्थ्रोपोडा पृथ्वी के 2/3 जंतुओं के जो 2/3 जंतु पृथ्वी पाए जाते हैं उसमें 2/3 आर्थ्रोपोडा, दो जो कुल जंतु पृथ्वी पाए जाते हैं उसका 2/3 आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अब आर्थ्रोपोडा की पहचान क्या होती है? ये जंतु एक लिंगी होते हैं। इसके सर पे 2 जोड़ी आँखें होती हैं। जंतु खोल के अंदर रहते हैं और ये पानी और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। और इसमें होता है, एग्जाम्पल होता है तिलचट्टे का, केकड़े का, झींगा का, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहते हैं? जब भोजन नली की दीवार जब भोजन करते हैं तो पहले सिकुड़ती है फिर फैलती है, तो वही संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहते हैं? तो क्रमाकुंचन कहते हैं। इसका सही आंसर है। दोलन गति कहेंगे नहीं, जठर संबंधी नहीं है, अनुशीथिलन भी नहीं है, तो क्रमाकुंचन सही है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो दिल है, दिल यानी हार्ट,
पित्ताशय है, बाइल ग्लैडर है, प्लीहा, स्प्लाइन, गुर्दा, किडनी। तो कौन सा है, आप लोग सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा गुर्दा यानी किडनी, जो ब्लड को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों को स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित करती हैं। तो स्वैच्छिक गतिविधियाँ होती हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार हो। तो मेढक का कूदना क्या होता है, मेढक अपनी इच्छा के अनुसार कूदेगा, तो स्वैच्छिक हो गया। पेट में भोजन की गति, ये तो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, पेट में भोजन की गति, ये स्वैच्छिक नहीं हुआ। हृदय का धड़कना, ये भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, स्वतः हो रहा है। हाथ से लिखना, ये इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो आंसर होगा ए और डी। ए सही है और डी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो वृषण को टेस्टीज कहते हैं, वृषण को। और टेस्टीज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि में स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय में स्रावित होता है, अग्नाशय में स्रावित होता है। और अग्नाशय के बीटा सेल, क्वेश्चन बहुत पूछता है, बीटा सेल में इंसुलिन स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन जो होता है एस्ट्रोजन होता है ग्राफियन फॉलिकन ट्यूब होता है, एक ग्राफियन फॉलिकन ट्यूब, उसमें एस्ट्रोजन स्रावित होता है। मानव नरों के मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। सीधी सी बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापर टी गर्भ निरोधक के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है, कि गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना होता है, डिंब की अपरिपक्वता होती है, कि तंत्रिका शोथ होता है। तो रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह सामान्यतः किसका परिमाण है, कम इंसुलिन स्राव का, कम एस्ट्रोजन स्राव का, कम थायरॉक्सिन स्राव का, इनमें से कोई नहीं। तो अग्नाशय के बीटा सेल में इंसुलिन स्रावित होता है। और जब कम इंसुलिन स्रावित होता है तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पाए जाने वाले इनमें कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होती है। तो सेल्मोनेला होता है, मिथाइल मरकरी होता है, कि पर क्लोरेट होता है, लेड होता है। अब आप लोग को आंसर देना है, तो आंसर होगा मिथाइल मरकरी या मरकरी, Hg इसका होता सिंबल। मिथाइल मरकरी से मिनी माता रोग होता है। दूध से दही बनने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं, लैक्टोबैसिलस से दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइट वर्ग में रखा गया है। ब्रायोफाइट में रिक्सिया को ब्रायोफाइट में रखा गया है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पर्णरंध्र। पौधे के निचले भाग पे ज़्यादा पर्णरंध्र होते हैं, ऊपरी भाग पे
पौधे के नहीं, पौधे के पत्तियों के निचली भाग पे ज़्यादा पररंध्र होते हैं और ऊपरी भाग पे कम होते हैं। जब पौधों में पानी की अधिकता हो जाती है तो इसी अधिक पानी को वाष्पोत्सर्जन से, वेपराइजेशन से निकालता है। तो ये रंध्रों द्वारा ही होता है। जब पौधों के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की गति की अनुपस्थिति में होती है तो क्या कहते हैं? ऋणात्मक अनुपरिवर्तन कहते हैं, धनात्मक अनुपरिवर्तन कहते हैं, धनात्मक प्रकाश अनुपरिवर्तन करते हैं, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। तो क्या कहते हैं? जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, जब प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है उसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वनीला करते हैं, इमली करते हैं, आंवला करते हैं, फिटकरी का करते हैं। तो वनीला का उपयोग जो है सुगंध संकेतक के रूप में करते हैं। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में करते हैं। वनीला इज राइट आंसर। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन 45 क्वेश्चन नंबर 45 अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का उपयोग करता है। डीएनए एडिटिंग का करता है, कि डीएनए स्लाइसिंग का करता है, कि डीएनए फिंगरप्रिंट का करता है, कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन का करता है। तो अपराधी को पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है और डीएनए एडिटिंग का उपयोग मानव भ्रूण संबंधित है। डीएनए एडिटिंग मानव भ्रूण से संबंधित है और डीएनए स्लाइसिंग है जीन में परिवर्तन से संबंधित है और डीएनए एम्प्लीफिकेशन है क्लोन जीन में क्लोन से, जीन का क्लोन जब बनाते हैं तो उससे संबंधित है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डीएनए एडिटिंग जो होता है, डीएनए एडिटिंग मानव भ्रूण से संबंधित है और डीएनए फिंगरप्रिंट इसे अपराधियों को पहचानते हैं। डीएनए स्लाइसिंग डीएनए से जीन में परिवर्तन से होता है और डीएनए एम्प्लीफिकेशन जो होता है मानव क्लोन बनाने में होता है, जीन का क्लोन बनाने में होता है। नेक्स्ट, चेचक का टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, फर्क क्रेंडिस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था और एडवर्ड जेनर को इक्यूनोलॉजी का पिता भी कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। और रॉबर्ट कोच कौन है? रॉबर्ट कोच कालरा बीमारी का खोज किया था। अपल कैंड्रिन जो हैं क्षय रोग के अध्ययन के लिए सबसे पहले अध्ययन किया था, क्षय रोग का, जो कहें छोटे छोटे जीवों से होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन का खोज किए थे। एक परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा कौन सा? आर्किड है। और गले का एक ऐसा फैला हुआ हिस्सा है जो लड़कों की आवाज़ बॉक्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? एडम का सेव कहते हैं। याद कर लीजिए, लड़कों की आवाज़ जो भारी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? एडम का सेव। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के
का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे बनाने के वाणिज्य उपयोग में किया जाता है? लैक्टोज का किया जाता है। लैक्टोज का उपयोग मोटी जेल का घोल बनाने में, अब जेली में, जैम में, मुरब्बे में किया जाता है लैक्टोज का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 150 यानी 50, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अर्धसूत्र 2 चरणों में होता है, सही है। जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक उत्पादक के लिए, सही है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के जीन परिणाम कोष में मिश्रित हो जाते हैं, सही है। अर्धसूत्रण परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र का विभाजन 2 गुना हो जाता है, गलत है। बी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही सत्य नहीं है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है और अगला देखेंगे, अगला 25 क्वेश्चन कल देखेंगे साइंस का, जो यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट और जूनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड एंड थैंक